हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम करेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क जो पिछले एक साल में न्यूज़ में रहे। ये एक वीडियो काफ़ी होगा आपके आने वाले यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए, और यूपीएससी 2021 का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है उसमें एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में वो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ज़रूर पूछे जाते हैं जो किसी न किसी कारण से न्यूज़ में रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। वर्ल्ड टर्टल डे यानी विश्व कछुआ दिवस जो होता है 23 मई को मनाया जाता है। इस दिन कछुओं के संरक्षण के लिए, टर्टल कंजर्वेशन के लिए भारत की सरकार ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया था? ये 4 ऑप्शंस हैं आपके: धर्मा, कर्मा, एम स्ट्राइप्स या कछुआ। इनमें से कौन सा ऐप है जो लॉन्च किया गया था टर्टल कंजर्वेशन के लिए 23 मई 2020 को? और इस वीडियो में मैं वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व कवर करूंगा जो 1 जुलाई 2020 से लेकर फरवरी 2021 तक, यानी लगभग 8 महीने में जो भी न्यूज़ में रहे वो सारे मैं आपको कवर करवा दूंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व की। राइट, बायोस्फीयर रिजर्व एक बहुत बड़ा एरिया होता है। और भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं और इनमें से एक है पन्ना। तो पन्ना की खास बात क्या रही? पन्ना अभी अभी 12वां बायोस्फीयर रिजर्व बना इंडिया का, जो यूनेस्को ने अपने वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में इंक्लूड किया है। याद रखिए, पन्ना ऐसा नहीं है कि बायोस्फीयर रिजर्व अभी अभी बना है, नहीं, लेकिन पन्ना यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में जाने वाला भारत का 12वां बायोस्फीयर रिजर्व बना है। भारत के 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, इनमें से 12 ऐसे अब हो गए हैं जो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में इंक्लूड किए गए हैं। सो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व ये पन्ना डिस्ट्रिक्ट में है और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर 2 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। विंध्या के पहाड़ों में है और केन रिवर यहां से फ्लो करती है। केन रिवर जो यमुना की ट्रिब्यूटरी है। पन्ना नेशनल पार्क ये भारत का 22वां टाइगर रिजर्व बना था। जब कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर आ जाता है तो फिर हम उसको टाइगर रिजर्व बोलते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं तो आंसर है 51। पहले 50 थे, लेकिन 51st टाइगर रिजर्व अभी अभी बना है, जिसके बारे में मैं अगली स्लाइड पे बात करूंगा। अगर क्वेश्चन आए कि ये मध्य प्रदेश का कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है जो यूनेस्को के WNBR में आ गया है, तो ये मध्य प्रदेश का तीसरा है। इससे पहले मध्य प्रदेश का पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व और अचनाकमर अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में है, ये 2 पहले यूनेस्को ने अपने WNBR में इंक्लूड किए हैं। तो ये मध्य प्रदेश का तीसरा है और भारत का 12वां है। और ये पन्ना जो जगह है, पन्ना डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में, ये किस चीज़ के लिए फेमस है? ये डायमंड माइनिंग के लिए फेमस है। यहाँ पे हीरों की माइनिंग की जाती है। इंडिया में पूरे सिर्फ एक ही जगह है जहाँ पे डायमंड की माइंस हैं और इन माइंस का नाम है मझगवां माइंस। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मझगवां माइंस जो हैं वो किस चीज़ की हैं? वो डायमंड की हैं और वो पन्ना डिस्ट्रिक्ट में आती हैं। इनफैक्ट जो केन रिवर फ्लो करती है तो केन को बेतवा से भी जोड़ा जा रहा है, तो केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट भी चल रहा है, जिसकी वजह से पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व भी एडवर्सली अफेक्ट हो सकता है। और ये भी पूछें कि भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था, तो आंसर है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी की पहाड़ियों में है। नीलगिरी की पहाड़ियों को अंग्रेजी में ब्लू माउंटेन बोलते हैं और ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट मिलते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों पे। राइट, बॉर्डर ऑफ तमिलनाडु एंड केरला। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था और साथ ही साथ ये भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था जो यूनेस्को ने अपने वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में इंक्लूड किया था। चलिए, अब पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व के बाद अब आते हैं भारत का 51वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है। तो देखिए, 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। एक तो है मेघमलई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये थेनी और मदुरई में है, जो तमिलनाडु के डिस्ट्रिक्ट हैं, थेनी डिस्ट्रिक्ट एंड मदुरई डिस्ट्रिक्ट। और मेघमलई माउंटेन्स को अंग्रेजी में हाई वेवी माउंटेन बोलते हैं। यहाँ पे कार्डमम की खेती करी जाती है, इलायची की खेती करी जाती है। कार्डमम प्लांटेशंस के लिए फेमस है। और दूसरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है श्रीविल्लुपुत्तूर ग्रिजल्ड स्क्वायरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो ग्रिजल्ड स्क्वायरल यानी गिलहरी के लिए मशहूर है, उसके संरक्षण के लिए मशहूर है। और ये केरला के पेरियार टाइगर रिजर्व से लगती है तमिलनाडु में, लेकिन केरल के पेरियार टाइगर रिजर्व से लगती है क्योंकि ये तमिलनाडु केरला के बॉर्डर पे है। अब मेघमलई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और श्रीविल्लुपुत्तूर ग्रिजल्ड स्क्वायरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मिलाकर बन गया है मेघमलई श्रीविल्लुपुत्तूर टाइगर रिजर्व। ये भारत का 51वां टाइगर रिजर्व होगा और तमिलनाडु का ये 5वां टाइगर रिजर्व होगा। इससे पहले तमिलनाडु में 4 टाइगर रिजर्व हैं। एक तो है अन्नामलई, एक है मुदुमलई, एक है
कलनार मुंदनतुरई और फिर है सत्यमंगलम। तो ये 4 टाइगर रिजर्व है और 5वां बनेगा मेघमलई शिरविलुपुत्तूर। अच्छा, भारत का 50वां टाइगर रिजर्व कौन सा था? भारत का 50वां टाइगर रिजर्व था कमलांग टाइगर रिजर्व, जो अरुणाचल प्रदेश में है, और 51वां है मेघमलई शिरविलुपुत्तूर तमिलनाडु में। अब बात करते हैं कन्हारगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एक्चुअली कन्हारगांव जंगलों का नाम है, कन्हारगांव फॉरेस्ट बोलते हैं। ये महाराष्ट्र के चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, राइट। अब इनको एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दिया गया है अपग्रेड करके। तो ये महाराष्ट्र की 50वीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी है कन्हारगांव, और ये चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में आती है। अब यहाँ पे आप चंद्रपुर में देख सकते हैं, ये है कन्हारगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये है घोड़ाजारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये घोड़ाजारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी 2 साल पहले बनी थी, बिल्कुल ब्रांड न्यू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राइट। तो कन्हारगांव घोड़ाजारी के पास ही है, और इनकी ये तड़ोबा क्या है? तड़ोबा नेशनल पार्क है, और इसका जो एरिया है तड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व भी बोलते हैं। तो तड़ोबा नेशनल पार्क का जो बफर एरिया है, बाहर वाला एरिया है, उसी से कंटिन्यूस है घोड़ाजारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी और कन्हारगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। काफ़ी बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, 269 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में है, और वैसे तो प्रपोज किया गया था कि इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दो 2014 में, लेकिन ये बन नहीं पाई थी क्योंकि वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको कन्हारगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो पेड़ लगे हैं उनसे लकड़ी मिलती थी फर्नीचर इंडस्ट्री के लिए, तो वो इसके फेवर में नहीं थे, क्योंकि एक बार ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बन गई तो आप वहाँ पर फिर पेड़ नहीं काट पाएंगे, फर्नीचर आपको नहीं मिलेगा, टिम्बर नहीं मिलेगा। सो कन्हारगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वेरी इंपॉर्टेंट, महाराष्ट्र की 50th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर की गई है, और ये चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये खूबसूरत फूल लगे हुए हैं, लेकिन ये दिखने में ही खूबसूरत हैं बस, वैसे बहुत डेंजरस हैं। एक्चुअली क्या है, एक पौधा होता है जिसे बोलते हैं लंटाना कमारा। आई एम श्योर आपने ज़रूर सुना होगा, क्योंकि एक वीड है। आज से 200 साल पहले, लगभग 1806-1807 की बात है, जब अंग्रेज इसे भारत में लेकर आए थे, और इसका पर्पस था ऑर्नामेंटल वैल्यू। ऑर्नामेंटल मतलब साज सजावट के लिए। कुछ पौधे ऐसे होते हैं ना जो हम घरों में रखते हैं क्योंकि उन पे बहुत अच्छे फूल होते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी समस्या बन चुके हैं। आज भारत के ज़्यादातर जो हमारे नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, उनमें लंटाना कमारा बहुत तेज़ी से फैल चुका है, और इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होती है वो मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल देकर। सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का ये सेम प्रॉब्लम कर्नाटका में आई थी 2 साल पहले, बांदीपुर नेशनल पार्क जो है वहाँ पे, उसमें। और अब ये सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में है, उदयपुर में, अरावली की पहाड़ियों में, वहाँ पर ये प्रॉब्लम आई। क्या प्रॉब्लम आई? देखो, लंटाना जो बुशेस होते हैं, लंटाना कमारा के जो पौधे होते हैं, वो बहुत तेज़ी से फैलते हैं, और उनके जो फल होते हैं, जो उन पे बेरी लगती हैं या फल लगते हैं, वो टॉक्सिक होते हैं, जहरीले होते हैं। तो वो वहाँ के जो एनिमल्स हैं उनके लिए अच्छे नहीं हैं, पहली बात। दूसरी बात, जब लंटाना कमारा इतनी तेज़ी से फैलता है तो वहाँ की जो मिट्टी होती है उसमें जितने भी न्यूट्रिशन होता है उसको ये सक कर लेता है, तो बाकी जो हमारे देसी पौधे हैं, इंडिजिनस पौधे, उनकी ग्रोथ को रोकता है। और उनकी ग्रोथ को रोकता है तो जो शाकाहारी जानवर होते हैं, हर्बीवोर होते हैं, जैसे कि हिरण वगैरह, उनको फिर खाने को नहीं मिलता, और हिरण वगैरह की संख्या कम हो जाती है उससे, और हिरण की संख्या कम हो जाएगी तो फिर क्या होगा, फिर जो कार्निवोरस एनिमल है, मांसाहारी जो जानवर हैं जैसे बाघ या तेंदुआ, उनको हिरण को खाने को नहीं मिलेगा। यानी जो कार्निवोरस एनिमल हर्बीवोरस पे फीड करते हैं, तो हमारी फूड चेन पूरी तरह से जो है उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो यही हुआ सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। यहाँ पे लंटाना कमारा के जो पौधे हैं पूरे सेंचुरी में फैल गए, और नेचुरल लाइट और न्यूट्रिशन उन्होंने पूरा ख़त्म कर दिया वहाँ पे, क्योंकि इतने ज़्यादा फैल जाते हैं तो सूरज की रोशनी जो है फिर वो मिट्टी पे नहीं जा पाती, फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाता। दूसरी बात, ये पौधे जो पास्चर होते हैं, पास्चर मतलब वो घास के मैदान जहाँ पे जो कैटल हैं या गऊ और भैंस वो वहाँ पे ग्रेजिंग करते हैं या चरते हैं, तो जो चरागाह होते हैं वहाँ पे भी फैल जाते हैं। इस वजह से घास वगैरह वहाँ नहीं उगती, और जो विलेजर्स हैं उनको घास वगैरह नहीं मिलती अपने जानवर को खिलाने के लिए, तो अनसस्टेनेबल हो जाता है उनके लिए। क्योंकि जब जानवर घास वगैरह नहीं खाते तो उन्हें फिर खुद से हमें पैसा खर्च करके फिर उन्हें चारा वगैरह डालना पड़ता है, और वो फिर इकोनॉमी पूरी बिगड़ जाती है। इसीलिए राजस्थान की सरकार ने मिशन लंटाना चलाया। मिशन लंटाना ये था कि इसमें जो आसपास के एरिया के लोग हैं वो वहाँ पर आएँ, और वहाँ पर आकर वो इनको प्लग करें, अपरूट करें, राइट, इनको उखाड़ें वहाँ से, लंटाना कमारा के बुशेस को। इनको वीड बोलते हैं या खरपतवार बोलते हैं हिंदी में, क्लियर। तो मिशन लंटाना चलाया गया सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, इस वजह से ये न्यूज़ में थी। अब बात करते हैं बर्ड फेस्टिवल। देखो, एक नया ट्रेंड देखने को मिला है, जहाँ पे इंडिया के बहुत सारे ऐसे शहर हैं जो बर्ड फेस्टिवल करवा रहे हैं। इनफैक्ट एक बर्ड फेस्टिवल हमेशा से चलता आया है, वो है फ्लेमिंगो बर्ड फेस्टिवल।
फ्लैमिंगो बर्ड फेस्टिवल कई साल से चल रहा है पुलिकट लेक पर, जो आंध्र प्रदेश की सरकार करवाती है। और ये इतना पॉपुलर हो गया है, इस वजह से टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलता है और जो फ्लैमिंगो पक्षी होते हैं उनके जो कंजर्वेशन एफर्ट्स हैं, संरक्षण के जो प्रयास हैं, उनको भी बल मिलता है। तो अब भारत के बहुत सारे राज्य बर्ड फेस्टिवल यानी पक्षी महोत्सव करवाने लगे हैं। तो उन्हीं में एक है महानंदा सेंचुरी। महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वेस्ट बंगाल में है, दार्जिलिंग में आती है ये, और यहाँ पे भी पहली बार बर्ड फेस्टिवल करवाया गया फरवरी 2021 में। तो जब हम बर्ड फेस्टिवल करवाते हैं तो उसका पर्पज़ ये होता है कि जो जीव वैज्ञानिक हैं, जो जूलॉजिस्ट हैं, वो बर्ड्स को स्टडी कर सकें, साथ ही साथ टूरिज्म को भी प्रमोट किया जा सके और कंजर्वेशन एफर्ट्स को भी बूस्ट मिल सके। सो वेस्ट बंगाल में और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं, जैसे न्योरा वैली नेशनल पार्क भी है, सिंगलीला नेशनल पार्क भी है, यहाँ पे बक्सा टाइगर रिजर्व भी है, सुंदरबन टाइगर रिजर्व भी है, जल्दापारा नेशनल पार्क इनफैक्ट वन ऑफ द बेस्ट नेशनल पार्क्स है इंडिया का। तो ये सारे भी वेस्ट बंगाल में हैं। तो याद रखिए, महानंदा सेंचुरी पे बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया, और महानंदा सेंचुरी महानंदा रिवर और तीस्ता रिवर के बीच में है। देखो, तीस्ता रिवर जो है वो सिक्किम से निकलती है, और ये सिक्किम से निकल के फिर वेस्ट बंगाल जाती है, फिर ये बांग्लादेश जाती है, यानी ये ट्रांस बाउंड्री रिवर है। और तीस्ता रिवर फिर बांग्लादेश में जाके ये मिल जाती है कि कौन सी नदी में मिल जाती है ये तीस्ता रिवर? दोनों अलग अलग रिवर्स में मिलती हैं। महानंदा रिवर जो है ये मिल जाती है गंगा में जाके, और तीस्ता रिवर जो है ये ब्रह्मपुत्रा में जाके मिल जाती है। ऑफ कोर्स ब्रह्मपुत्रा को जो है बांग्लादेश में हम जमुना बोलते हैं, तो तीस्ता जमुना में जाके मिल जाती है, और महानंदा गंगा, और गंगा को बांग्लादेश में पद्मा बोलते हैं, तो ये पद्मा में जाके मिल जाती है। महानंदा कॉरिडोर आपने सुना होगा, यानी नॉर्थ बंगाल और साउथ बंगाल को कौन कनेक्ट करता है बीच में? महानंदा कॉरिडोर। तो ये क्लियर है आपको। एक और बर्ड फेस्टिवल होगा, गोरखपुर में भी होगा, गोरखपुर में, और वहाँ पे एक लेक के ऊपर होगा जिसका नाम है रामगढ़ ताल लेक। गोरखपुर यूपी में है, यहाँ पे रामगढ़ ताल झील है, वहाँ पे भी एक बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा 2021 से। अब बात करते हैं असम की। तो असम में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका नाम है दिहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब इसे अपग्रेड करके नेशनल पार्क में कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है, एक बात आपको और याद रखनी है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को तो हम एक नेशनल पार्क में कन्वर्ट कर सकते हैं अपग्रेड करके, लेकिन नेशनल पार्क को हम डाउनग्रेड करके एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में नहीं कर सकते कन्वर्ट, राइट? तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कैन बी कन्वर्टेड टू अ नेशनल पार्क, बट नेशनल पार्क कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दिहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क में कन्वर्ट क्यों किया गया है? इसके कई कारण हैं। यहाँ पे बहुत साल से कोल माइनिंग चल रही है। कोल माइनिंग, जो कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी है, हमारी सरकारी महारत्न कंपनी है, ये यहाँ पे कोल माइनिंग कर रही है। इस वजह से यहाँ के एनवायरनमेंट पे और बायोडाइवर्सिटी पे एडवर्स इफेक्ट, दुष्प्रभाव पड़ रहा है। तो सरकार का ये कहना था अगर हम इसको नेशनल पार्क में कन्वर्ट करेंगे तो रिस्ट्रिक्शंस बढ़ेंगी और उस वजह से इसको कंजर्व किया जा सकेगा। ये असम में डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में आती है दिहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके अलावा असम में एक नेशनल पार्क और है जिसका नाम है दिब्रू साइखोव। सो याद रखिए, दिब्रू साइखोव नेशनल पार्क भी न्यूज़ में था क्योंकि जो ऑयल इंडिया लिमिटेड कंपनी है OIL, उसको यहाँ पे क्रूड ऑयल एक्सप्लोरेशन की परमिशन मिल गई और गैस एक्सप्लोरेशन की परमिशन मिल गई। इस वजह से दिब्रू साइखोव नेशनल पार्क भी न्यूज़ में था। अब याद रखिए, इंडियन गौर, ये जो आपको एनिमल दिख रहा है यहाँ पे डायग्राम में, ये बफेलो जैसा दिख रहा है, लेकिन ये बफेलो नहीं है। इसको इंडियन गौर बोलते हैं या इसे बिसॉन भी कहा जाता है। तो इंडियन गौर ये फंसाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्पॉट किया गया पहली बार इतिहास में, तो ये इंपॉर्टेंट है। इंडियन गौर भारत के 2 राज्यों का स्टेट एनिमल है, एक तो है बिहार और दूसरा है गोवा। बिहार और गोवा दोनों का स्टेट एनिमल है इंडियन बिसॉन, और इंडियन बिसॉन अब फंसाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी स्पॉट किया गया। फंसाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आती है। इसको मैक्सिमम प्रोटेक्शन दिया हुआ है हमने, इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में हमने रखा है। शेड्यूल 1 में वो एनिमल होते हैं जिनको मैक्सिमम प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। जैसे जैसे आप शेड्यूल 1 से 5 तक जाएंगे प्रोटेक्शन का लेवल कम हो जाता है, और इनफैक्ट शेड्यूल 5 में जो एनिमल होते हैं उनको हम बोलते हैं वर्मिन, यानी उन्हें मारा जा सकता है अगर जरूरत पड़े। जैसे इसका एग्जाम्पल देता हूं, हिमाचल प्रदेश में जब मंकीज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो उनको शेड्यूल 5 में डाल दिया जाता है। उसके बाद उनको सरकार मार देती है, वरना वो सारी फसल को बर्बाद कर देंगे। तो शेड्यूल 5 में जो एनिमल होते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के, उनको वर्मिन कहा जाता है। और गौर जो है उनकी 85% पॉपुलेशन इंडिया में पाई जाती है। अब बात करते हैं बिहार में एक बर्ड फेस्टिवल हुआ, नगी नकटी बर्ड सेंचुरी पक्षी विहार वहाँ पे, और ये जमुई डिस्ट्रिक्ट में आता है। यानी मैं साउथ ईस्ट बिहार की बात कर रहा हूँ, जमुई डिस्ट्रिक्ट जो झारखंड से लगता है एकदम। और नगी नकटी बर्ड सेंचुरी पे जो बर्ड फेस्टिवल हुआ इसका नाम था कलरव।
कलरव, राइट, जमुई डिस्ट्रिक्ट में। और ये नगी नकटी बर्ड सेंचुरी एक्चुअली दो बांध है वहां पे, एक का नाम है नागी डैम और एक का नाम है नकती डैम। इनको मिलाकर हम नगी नकती बर्ड सेंचुरी बोलते हैं, पक्षी विहार बोलते हैं। वैसे बिहार में दो बर्ड सेंचुरी आपको याद रखनी है, बहुत आती है एग्जाम में। एक तो है कुशेश्वर स्थान बर्ड सेंचुरी, और जो दूसरी है उसका नाम है कांवर लेक। और कांवर लेक जो है ये अभी अभी एक रामसर साइट बना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में है। रामसर साइट अब भारत में हो गए हैं 42, पहले 37 थे, अब 5 और बने हैं। एक तो असान कंजर्वेशन रिजर्व जो उत्तराखंड में है, एक लोनार लेक जो महाराष्ट्र के बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट में है, एक सोकार लेक जो लद्दाख में है, एक कीथम लेक सुर सरोवर जिसे आगरा में सुर सरोवर बोलते हैं, या कीथम लेक, वो भी रामसर साइट बना है, और एक कांवर लेक, राइट। तो 4 ये और एक कांवर लेक, ये 5 रामसर साइट बने हैं। इंडिया में पहले 37 रामसर साइट थे, अब 5 और बने हैं, तो टोटल हो गए हैं 42। ये रामसर जो कन्वेंशन है ये साइन हुआ था 2 फरवरी को, जिस दिन हम वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं, और रामसर शहर ईरान में है। अब बात करते हैं पीलीभीत टाइगर रिजर्व की जो यूपी में है। ये भी न्यूज़ में रहा क्योंकि इसको मिला है T x2 अवार्ड। अब ये T x2 क्या होता है? देखो, दुनिया के 13 कंट्री ऐसे हैं जहां पे टाइगर पाए जाते हैं। दुनिया में जितने भी टाइगर होते हैं उसके 70% इंडिया में मिलते हैं, तो इंडिया भी एक टाइगर रेंज कंट्री है। 13 कंट्री ऐसे हैं जहां पे टाइगर हमें मिलते हैं। ये कंट्री 2010 में मिले रशिया के शहर सेंट पीटरबर्ग में, और इन्होंने डिसाइड करा कि 2022 तक हम जो हमारे टाइगर हैं उनकी पॉपुलेशन को डबल कर देंगे। तो टाइगर की पॉपुलेशन सिर्फ 2 ही कंट्री डबल कर पाए हैं अब तक। पहला था नेपाल और दूसरा है इंडिया। इसमें इंडिया ने अपनी टाइगर पॉपुलेशन डबल कर दी है, और पीलीभीत टाइगर रिजर्व एक ऐसा टाइगर रिजर्व है इंडिया का जिसने अपनी टाइगर पॉपुलेशन डबल कर दी है। ये उत्तर प्रदेश में है, और वहाँ के पीलीभीत, लखीमपुर खेरी और भारत डिस्ट्रिक्ट में आता है, जो एकदम नेपाल बॉर्डर से लगते हैं। यूपी में 2 टाइगर रिजर्व और है, एक तो है दुधवा टाइगर रिजर्व और एक है अमानगढ़ टाइगर रिजर्व। एक्चुअली आपने उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व सुना होगा, तो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का ही एक्सटेंशन जो यूपी में आता है उसको अमानगढ़ टाइगर रिजर्व बोलते हैं, राइट। तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व को मिला है T x2 अवार्ड। और पूरे भारत में सबसे ज्यादा टाइगर कहां है? मध्य प्रदेश में है, और लेपर्ड भी सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। अब बात करते हैं शिवालिक एलिफेंट रिजर्व की। शिवालिक एलिफेंट रिजर्व उत्तराखंड में है, और प्रॉब्लम यह है कि उत्तराखंड के देहरादून में एक एयरपोर्ट है जिसका नाम है जॉली ग्रांट एयरपोर्ट। अब इसका नाम चेंज करके हम अटल बिहारी वाजपेयी एयरपोर्ट करने वाले हैं। तो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट को हम एक्सपेंड कर रहे हैं, इसका एक्सपेंशन प्रोजेक्ट चल रहा है। लेकिन समस्या ये है कि शिवालिक एलिफेंट रिजर्व इसके एकदम पास आता है, और राजाजी नेशनल पार्क भी इस एयरपोर्ट से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है। तो उत्तराखंड के हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है कि जॉली ग्रांट एयरपोर्ट को अभी एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो उत्तराखंड की सरकार ने क्या किया, ये कोशिश की कि शिवालिक एलिफेंट रिजर्व को डी नोटिफाई कर दिया जाए, यानी फिर ये एलिफेंट रिजर्व नहीं रहेगा, प्रोटेक्टेड एरिया नहीं रहेगा, तो फिर हम एयरपोर्ट को एक्सटेंड कर पाएंगे। लेकिन उत्तराखंड हाईकोर्ट ने इसको रोक दिया है, राइट। तो शिवालिक एलिफेंट रिजर्व भी इसलिए न्यूज़ में था। और राजाजी नेशनल पार्क जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हरिद्वार में पड़ता है। शिवालिक की जो फुटहिल्स बोलते हैं, जिन्हें तराई एरिया जो है, फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज, शिवालिक को हम आउटर हिमालयाज बोलते हैं। तो राजाजी नेशनल पार्क जो है वहां पे है हरिद्वार में, और ये एक टाइगर रिजर्व भी है। अब बात करते हैं असम में एक और नेशनल पार्क बना है। एक तो मैंने आपको बताया था दिहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क बना दिया है, और दूसरा है रायमोना। एक्चुअली क्या है, वहां पे जो कोकराझार एरिया है, कोकराझार काफ़ी सेंसिटिव एरिया है क्योंकि ये बोडोलैंड का हेडक्वार्टर है। जो प्रोपोज्ड बोडोलैंड है उसका हेडक्वार्टर है कोकराझार। और कोकराझार में एक जंगल है जिन्हें बोलते हैं रिपू रिजर्व फॉरेस्ट। रिपू रिजर्व फॉरेस्ट और साथ का जो एरिया है चिरांग रिजर्व फॉरेस्ट, ये गोल्डन लंगूर कंजर्वेशन के लिए फेमस है। गोल्डन लंगूर के लिए असम में एक स्पेशल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है जिसका नाम है चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से एनिमल के कंजर्वेशन के लिए है? गोल्डन लंगूर। सो रिपू रिजर्व फॉरेस्ट और चिरांग रिजर्व फॉरेस्ट को मिलाकर अब एक नया नेशनल पार्क बना दिया गया है, रायमोना नेशनल पार्क। लेकिन याद रखिए, रिपू रिजर्व फॉरेस्ट जो मनास नेशनल पार्क है उसके बफर जोन में आता है, और मनास नेशनल पार्क इंडिया और भूटान 2 कंट्रीज में फैला हुआ है। भूटान में इसको रॉयल मनास नेशनल पार्क बोलते हैं। तो अब मनास नेशनल पार्क की बाउंड्रीज भी ऑल्टर की जाएंगी क्योंकि इसका थोड़ा सा हिस्सा अब रायमोना नेशनल पार्क क्रिएट कर दिया जाएगा। और असम में जो भी प्रोटेक्टेड एरिया है वो आपको पता होने चाहिए, चाहे वो काजीरंगा हो, चाहे वो मनास हो, नामेरी और ओरांग टाइगर रिजर्व हो, दिब्रू साइखोव नेशनल पार्क हो, दिहिंग पटकई हो, और जो भी दूसरे हैं। अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र में एक कंजर्वेशन रिजर्व बना है नया। अच्छा, कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व में फ़र्क क्या होता है?
ये दोनों आपने सुने होंगे, एक कम्युनिटी रिजर्व होता है और एक कंजर्वेशन रिजर्व होता है, दोनों ही प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं, बस फर्क इतना होता है कंजर्वेशन रिजर्व पूरी तरह से सरकार के द्वारा ओन्ड होता है, लेकिन कम्युनिटी रिजर्व जो होता है उसका कुछ पार्ट कम्युनिटी के द्वारा ओन किया हो सकता है, यानी प्राइवेट हैंड्स में होता है कुछ पार्ट, इसलिए उसे कम्युनिटी रिजर्व बोलते हैं। दोनों ही प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं। तो अगर आप महाराष्ट्र का मैप देखें तो आप यहाँ पे साउथ में आ जाइए, ये गोवा है और ये कर्नाटका बॉर्डर है। यहाँ पे एकदम साउथ में जंगल हैं जिन्हें बोलते हैं तिलारी फॉरेस्ट। तो तिलारी फॉरेस्ट को हमने क्या किया, अब इसको कंजर्वेशन रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया है महाराष्ट्र में, एकदम लेटेस्ट है ये, और ये वहाँ पे सिंधु दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में आता है जो एकदम साउथ महाराष्ट्र है। और जो तिलारी कंजर्वेशन रिजर्व है ये इसकी बाउंड्री लगती है भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से जो कर्नाटक में है और गोवा में महादेवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, राइट। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट था कि हम इसको एक कंजर्वेशन रिजर्व डिक्लेयर करें। बाकी महाराष्ट्र में जो भी प्रोटेक्टेड एरिया आपको पता होने चाहिए, चाहे वो बोर टाइगर रिजर्व हो, मेलघाट हो, नावेगांव नेशनल पार्क या नावेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व हो, सह्याद्री टाइगर रिजर्व, संजय गांधी नेशनल पार्क, जो भी महाराष्ट्र के प्रोटेक्टेड एरिया हैं वो आपको पता होने चाहिए। अब बात करते हैं राजाजी नेशनल पार्क। हरिद्वार में है ये, शिवालिक के फुटहिल्स पे है ये, और राजाजी एक टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था 2015 में। इसका नाम सी राजगोपालचारी के नाम पे रखा हुआ है, जिनको प्यार से राजाजी बोलते थे। महात्मा गांधी के दोस्त थे सी राजगोपालचारी, इनफैक्ट महात्मा गांधी ने अपना कॉन्शियंस कीपर बोलते थे। तो राजाजी नेशनल पार्क न्यूज़ में इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे जो रहने वाले ट्राइबल लोग हैं जिन्हें वन गुज्जर बोलते हैं, और वहाँ की लोकल पुलिस, उनके बीच में कुछ टकराव देखने को मिला। वन गुज्जर जो हैं ये बफेलो को रियर करते हैं, बफेलो रखते हैं, और गर्मी के समय ये पहाड़ों में ऊपर चले जाते हैं बफेलो को चराने, जिन ग्रासलैंड्स में जिनको बोलते हैं बुग्याल। तो बुग्याल ग्रासलैंड में जाके अपने बफेलो को चराते हैं, और विंटर्स के टाइम में फिर ये पहाड़ से नीचे आ जाते हैं जहाँ पे रिलेटिवली उन्हें वार्मर क्लाइमेट मिलता है। सो वन गुज्जर और लोकल पुलिस की यहाँ पे झड़प हुई थी, और राजाजी नेशनल पार्क इसलिए न्यूज़ में था। एक टाइगर रिजर्व हो रहा है उत्तराखंड में, और वो है जिम कॉर्बेट। तो जिम कॉर्बेट और राजाजी दो टाइगर रिजर्व हैं उत्तराखंड में। बाकी यहाँ पे जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, चाहे वो आस्कोट हो, चाहे बिनसर हो, चाहे वो नंदौर हो या गोविंद पशु विहार, ये सब आपको पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कर्नाटका। तो कर्नाटका में इंडियन ग्रे वुल्फ के कंजर्वेशन के लिए एक सेंचुरी बनी है कोपाल डिस्ट्रिक्ट में। ये कोपाल डिस्ट्रिक्ट वही है जो टॉयज़ के लिए मशहूर है, राइट। कर्नाटका में दो जगह हैं जो टॉयज़ के लिए मशहूर हैं। एक होते हैं चन्नापटना टॉयज़ जो रामनगर डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, और दूसरे हैं कोपाल टॉयज़। तो कोपाल डिस्ट्रिक्ट में बनी है इंडियन ग्रे वुल्फ सेंचुरी, एकदम नई। ये कल्याण कर्नाटका रीजन में आती है, जिसको पहले हैदराबाद कर्नाटका रीजन बोलते थे, जो कर्नाटका का सबसे लेस डेवलप्ड एरिया है या बैकवर्ड एरिया है। सो इंडियन जो ग्रे वुल्फ होता है, एक्चुअली ग्रे वुल्फ को बोलते हैं कैनिस लूपस, और इंडियन वैरायटी को बोलते हैं कैनिस लूपस पेलिपस। और इस वुल्फ सेंचुरी का नाम रखा गया है बंकापुर वुल्फ सेंचुरी, क्योंकि ये बंकापुर विलेज में बनी है कोपाल डिस्ट्रिक्ट में। इंडियन ग्रे वुल्फ खतरे में है आजकल। इसको खतरा रहता है रिटेलिएटरी किलिंग से, पॉल्यूशन से, इसका हैबिटेट डिग्रेडेशन भी हो रहा है, और इसको बचाने के दो एफर्ट किए जा चुके हैं। एक तो कर्नाटका में ही किया गया था। कर्नाटका में एक मेलकोटे टेम्पल वुल्फ सेंचुरी बनी थी, लेकिन उसने काम उतना अच्छा नहीं किया। और एक वुल्फ सेंचुरी बनी थी झारखंड और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे, जिसका नाम था महुआ दनर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो वुल्फ कंजर्वेशन के लिए थी, लेकिन वो भी बॉक्साइट माइनिंग के कारण चल नहीं पाई। तो इसलिए अब एक डेडिकेटेड एफर्ट कर्नाटका ने करा है इंडियन ग्रे वुल्फ को बचाने के लिए बंकापुर वुल्फ सेंचुरी को बनाकर। सो ये थे हमारे सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क जो न्यूज़ में थे पिछले 9 महीनों में लगभग। और अगर बाकी बचे हुए जो एग्जाम के 3 महीने हैं उनमें भी कोई अगर न्यूज़ में आते हैं तो मैं उसका सेपरेट वीडियो बना दूंगा। इस वीडियो को पूरे रिलीजियसली आपको पढ़ना है। एनवायरमेंट इकोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क से। सो मिलते हैं हम स्टडी IQ के बाकी वीडियोज़ में। और याद रखिए हमारा एक पेड कोर्स भी आता है UPSC का, जो बेस्ट सेलिंग कोर्स है, बहुत ही रीजनेबली प्राइस्ड है। इसमें पूरा कोर्स प्रीलिम्स और मेंस का खत्म किया गया है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। So, see you in other videos of Study IQ.